हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट मानसी मित्तल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी वेपन्स यानी कि हथियार का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में वेपन्स के लाइसेंस से रिलेटेड मैं आपको बिल्कुल डिटेल फॉर्म में सारे डिटेल्स दूंगी, जैसे कि लाइसेंस लेने का प्रोसीजर क्या है, लाइसेंस लेने की फ़ीस कितनी होती है, लाइसेंस लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और लाइसेंस कितने टाइम के लिए मिलता है। ये सभी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि इन हथियारों का कैसे इलीगली यूज़ होता है, लेकिन रियल लाइफ बहुत अलग होती है। मैं आपको ये बता दूं कि हथियारों को बिना लाइसेंस के रखना एक कानूनी अपराध है। अगर वेपन्स को कोई भी बिना लाइसेंस के लिए रखता है तो वो बिल्कुल इलीगल है। अगर आप इन वेपन्स को यानी कि इन हथियार को बिना लाइसेंस के रखते हैं तो वो एक कानूनी अपराध है, उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आपको मिनिमम 7 इयर्स और मैक्सिमम 14 साल तक की जेल हो सकती है। अब स्टार्ट करते हैं कि इन वेपन्स को लेने का प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो कोई भी इंडियन मतलब कोई भी भारतीय इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। किन चीज़ों के लिए? सबसे पहला सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव के लिए। दूसरा स्पोर्ट्स में, अगर वो व्यक्ति खेल कूद से जुड़ा हुआ है, उसमें निशानेबाजी करता है तो वो अप्लाई कर सकता है। तीसरा, अगर किसी पर्सन की लाइफ डेंजर में है, जान को कोई खतरा है, उस केस में भी वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर है आर्मी या पुलिस का, वो भी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि सोसाइटी में कोई पोजीशन होल्ड करता हो, वो भी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम देखते हैं हमें इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कहाँ पे करना होता है। तो इस लाइसेंस को लेने के लिए हमें डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी को एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि आपको लाइसेंस चाहिए, इन वेपन्स का लाइसेंस चाहिए। और उस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने होंगे, जैसे कि एफिडेविट, करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा, आप क्या बिजनेस करते हैं उस बारे में आपको जानकारी देनी होगी। और एक रीज़न स्टेट करना होगा कि आपको उन वेपन्स का लाइसेंस क्यों चाहिए। आपको अपने एप्लीकेशन के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने होंगे। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपकी इस पूरी फाइल को उठाकर एसपी को भेज देगा। जो एसपी है वो आपकी फाइल को आगे लोकल पुलिस थाने में भेजेंगे और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो आपने एप्लीकेशन और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, उन सबको वो पुलिस थाने वाले पुलिस ऑफिसर्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका एड्रेस चेक करेंगे। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या पास्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो सब चेक करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई लोन है वो सब देखेंगे और जो भी आपका पूरा बैकग्राउंड है वो सब चेक करेंगे लोकल थाने में। उसके बाद लोकल थाने की पूरी वेरिफिकेशन और चेक करने के बाद वो आपकी फाइल को वापस एसपी को भेज देंगे। लोकल थाने में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई है, चेकिंग हुई है, उस सब की रिपोर्ट बना के आपकी फाइल के साथ लोकल थाने वाले आपकी फाइल को एसपी को वापस भेज देंगे। अब एसपी ने आपकी फाइल के बारे में लोकल थाने से एक रिपोर्ट ले ली है। उसके बाद एसपी क्या करेगा? अब एसपी आपकी फाइल को और आपके डॉक्यूमेंट्स को नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजेगा। नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो में भी आपके बैकग्राउंड के बारे में चेकिंग होगी कि कभी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। वो सारी चीज़ें नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो में चेक होंगी और वो भी अपनी रिपोर्ट बनाकर आपकी फाइल को और अपनी रिपोर्ट को एसपी के पास वापस भेज देंगे।
अब एसपी के पास लोकल थाने की भी रिपोर्ट है, एसपी के पास नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो की भी रिपोर्ट है और आपकी फाइल भी है। इन सारी चीज़ों को एसपी डीएम को वापस भेज देगा। अब डीएम यानी कि ज़िला अधिकारी के पास आपकी फाइल, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होके वेरीफाई होके आपका पूरा बैकग्राउंड डीएम को पता चल चुका है। अब जो ज़िला अधिकारी है वो आपकी फ़ाइल को चेक करेगा, आपका बैकग्राउंड चेक करेगा, जो भी रिपोर्ट आई है उसके पास थाने से, नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो से, उन सब चीज़ों को कंसीडर करेगा। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में एक इंटरव्यू किया जाएगा जिसमें बेसिकली वो ये देखते हैं कि आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। आप उनको रीज़न बताएंगे कि आप किस रीज़न के लिए ये लाइसेंस लेना चाहते हैं या फिर आपको कोई डेंजर है, ये सारी चीज़ें वो आपसे उस इंटरव्यू में पूछेंगे। अब जो ज़िला अधिकारी है उसके पास राइट है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अब वो आपको, उसकी मर्ज़ी है कि अगर वो चाहे तो आपको ग्रांट कर देगा लाइसेंस, अगर वो चाहे तो नहीं करेगा। अगर डीएम को लगता है वो सैटिस्फाइड है आपके सारे डॉक्यूमेंट से, जो भी आई है उसके पास पीछे से रिपोर्ट उससे, तो वो आपको ग्रांट कर देगा लाइसेंस। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी रिपोर्ट, आपकी वेरिफिकेशन पूरी क्लीन है तब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मना कर सकता है आपको लाइसेंस देने के लिए, क्योंकि ये सारी पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी मर्ज़ी है। अगर उसको लगता है कि देना चाहिए तो वो देगा, अगर उनको लगता है कि नहीं देना चाहिए तो वो नहीं देंगे। चाहे आपकी रिपोर्ट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, सारे रीज़न आपके वैलिड हैं, क्लीन है, तब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो मना भी कर सकता है कि वो आपको लाइसेंस ग्रांट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस लेने की अनुमति दे दी है, लाइसेंस ग्रांट कर दिया है, तो फिर आपका वो लाइसेंस 5 इयर्स तक के लिए वैलिड होगा। लेकिन 5 साल के बाद आपको उस लाइसेंस को दोबारा रिन्यू कराना होगा, जिसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। 5 साल के लैप्स होने के बाद अगर आपने रिन्यू नहीं कराया अपने लाइसेंस को, तो वापस आपका वो इलीगल ही माना जाएगा, तो आपको रिन्यू कराना होगा 5 इयर्स के बाद उस लाइसेंस को। अब बात करते हैं कि आप अपने पास कितने वेपन्स रख सकते हैं, कितने हथियार आप अपने पास रख सकते हैं। तो पहले आप 3 हथियार रख सकते थे, लेकिन अब इस सीमा को घटा दिया गया है। अब आप सिर्फ 2 वेपन्स ही अपने पास रख सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा वेपन्स रखे तो वो इलीगल होगा। और अगर आपने उस वेपन को ठीक से यूज़ नहीं किया तो डीएम आपके उस लाइसेंस को टाइम से पहले भी डिक्लाइन कर सकता है। अगर आपको उन हथियार को सिर्फ अपने ज़िले तक, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट तक रखना है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देनी होती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको पूरे स्टेट के लिए चाहिए या फिर अदर स्टेट्स में लेके जाने की भी परमिशन चाहिए, तो आपको गृह मंत्रालय को एप्लीकेशन लगानी होगी फॉर द लाइसेंस। और लाइसेंस ग्रांट होने के बाद अब आपके पास लाइसेंस आ गया है, तो आप जो हथियार खरीदेंगे वो एक लाइसेंस्ड सेलर से ही खरीदेंगे। अब जब आप अपना हथियार लाइसेंस डीलर से खरीद लेंगे, तो वो जो डीलर है वो अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि किसने उससे कौन सा वेपन खरीदा, आपकी कुछ डिटेल्स भी अपने पास वो रिकॉर्ड कर लेगा। अब आपको उस हथियार को पुलिस स्टेशन में भी रजिस्टर कराना होगा, और पुलिस चाहे तो बीच बीच में कभी भी आपके वेपन्स के वेरिफिकेशन के लिए, या फिर पुलिस चाहे तो आपके वेपन्स को जमा भी कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर इलेक्शंस के समय पर पुलिस स्टेशन जमा कर लेते हैं सारे वेपन्स को। जो आपके वेपन्स हैं वो सिर्फ आप सेल्फ डिफेंस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। किसी अदर पर्सन को आप अपने हथियार नहीं दे सकते। ऑल्सो जो आपके वेपन्स हैं आप हमेशा सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करेंगे, पब्लिक में और शो ऑफ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने किसी भी पब्लिक गैदरिंग या सेलिब्रेशन के बीच में उस वेपन को निकाल के पब्लिकली शो ऑफ किया या यूज़ किया, तो आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। बात करें कि आप कितनी गोलियां रख सकते हैं अपने पास एक समय पर,
तो उसकी लिमिट है 200। आप 200 से ज़्यादा गोली अपने पास नहीं रख सकते और एक बार में आप सिर्फ 100 गोली ही खरीद सकते हैं। अगर बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस जो रहेगी वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वेपन का लाइसेंस ले रहे हैं, कौन से वेपन अपने पास रख रखे हैं। और जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो लगभग यही रहता है, लेकिन कभी-कभी ये प्रोसीजर स्टेट टू स्टेट हल्का-फुल्का चेंज हो सकता है। अगर आपके लिए ये सारी जानकारी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी कानूनी जानकारी जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना है। अगर आपको मुझसे कोई भी लीगल असिस्टेंस या लीगल हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटर कर दूंगी, आप वहां से मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।